हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डायलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी बोलते हैं। इन दिस केस हम क्या करते हैं, फोर्स को लेते हैं मीडियम में और फोर्स को लेते हैं वैक्यूम में। हमने प्रीवियस चैप्टर में फोर्स का फॉर्मूला किया था, एफ इजिकल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और के की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट किया था 1/4πε0। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है एफ इजिकल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम वैक्यूम लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन। अगर यहाँ पे हम मीडियम की बात कर रहे हैं, मीडियम कोई भी वाटर ग्लास वाला मीडियम ले रहे हैं, तो यहाँ पे अकेला आएगा एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो हमने इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी क्या किया है, एक हमने मीडियम की वैल्यू लिखी है और क्या लिखी है वैक्यूम की वैल्यू लिखी है, और हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। पहले हम राइट साइड डिवाइड कर लेंगे, लेफ्ट साइड डिवाइड कर लेंगे एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। ये हमने डिवाइड किया है 2 डिवाइड बाय 1, एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये और ये सेम है, कट है 1/4π कट, बचा के हमारे पास 1/ε0 एप्सिलॉन। इसको ए बी सी डी मार्क करेंगे। हमारा रूल क्या है बच्चों, बोलो A डॉट डी बी डॉट सी। एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने प्रीवियस आर्टिकल में कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था, अभी इसी आर्टिकल को हम किस में करेंगे वेक्टर फॉर्म। सपोज हमारे पास दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2। Q1 को प्लेस कर लिया A पे, Q2 को कर लिया प्लेस B पे। हमने दोनों साइड पे फोर्स लगानी है। हमने इस साइड पे फोर्स लगाई और हमने लिखा है F21। 21 का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 2, क्योंकि फोर्स 2 पे कौन लगा रहा है 1, तो इस साइड क्या लिखेंगे F21। अगर हम इस तरफ पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम लिखेंगे F12, मतलब फोर्स 1 पे लग रही है विद रिस्पेक्ट टू 2। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो R रहेगा, और उसके बाद हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। सिंपल फोर्स की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो हम यही लिखेंगे 1/4πε0 F12। इस पे जो फोर्स लग रही है उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बट डायरेक्शन जो रहेगी वो कौन सी रहेगी हमारे पास, कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास R वेक्टर 2 1 2 पे डायरेक्शन 2 1 की ही रहेगी। और फोर्स कितनी है हमारे पास दूसरे की 2 1 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना रहेगा हमारे पास R12। और हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट के कारण हम क्या लगा रहे हैं नेगेटिव साइन। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे रिप्रेजेंटेशन करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सक्सेस पाथ वीडियो।